क्वेश्चन नंबर 18 काफी आसान सा है। हमें एक ट्रायंगल गिवन है। इन ट्रायंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू हमसे कहा गया है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। ए बी, फिर बी सी। ए बी ऐसे जा रहा है, फिर बी सी ऐसे जा रहा है, और ए सी ऐसे पहुंच गया। मतलब इस पॉइंट पे कैसे पहुंचा गया है? अगर आप ऐसे जाओगे मतलब डायरेक्ट पहुंच जाओगे यहाँ पे, और ऐसे जाओगे तो ऐसे पहुंचोगे इस पॉइंट पे। मतलब इसका कहने का ये है कि अगर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर का करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? ए सी वेक्टर के पास ही पहुंचोगे। मतलब आप ऐसे गए और ऐसे गए और डायरेक्ट ऐसे पहुंच गए, तो बराबरी कवर किया ना आपने। मतलब वेक्टर के टर्म में बराबर किया है कि नहीं? वैसे डिस्टेंस के टर्म में कहें तो नहीं, डिस्टेंस से ज्यादा कवर आपने ऐसे किया है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वेक्टर की। वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर पहुंचना है तो आप ए बी वेक्टर हमारा प्लस बी सी वेक्टर हमारा इक्वल होगा ए सी वेक्टर के। सिंपल सी बात। ठीक है। और एक चीज और, ये अलग चीज है, कुछ बच्चे जो आगे चल के ये पढ़ेंगे कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर देन होता है ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ये कभी आप पढ़ोगे इन दी फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात होगी, मतलब लेंथ की बात होगी। इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ बड़ी होगी इसकी लेंथ से। ऑब्वियस सी बात है, ट्रायंगल का दो साइड की लेंथ तीसरे से बड़ी होती है। ओके, तो यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है वेक्टर की। तो वेक्टर में इतना होता है कि इस वेक्टर का सम इसके साथ इक्वल होगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ गए, पहुंचे एट दी एंड सी पे ही। ऐसे जाओगे तभी सी पे पहुंचोगे। ठीक है, मैंने आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो ये है हमारे पास एट दी एंड। अब इनमें से कौन सा नहीं है ये सोचना है। देखो इस साइड जीरो है तो हमें इसको इधर शिफ्ट करना होगा ताकि इधर भी जीरो बन जाए। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। एक डाउट हो सकता है आपके पास कि सर यहाँ पे आपने वेक्टर वेक्टर का साइन लिखा है, इनमें नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन लिखना चाहिए था कायदे से। कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो नहीं लिखा, लेकिन मान लो कि यहाँ पे वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। तो अब बताओ कौन सा मैच नहीं हो रहा और कौन सा मैच हो रहा है? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर होना चाहिए था। तो ये रहा ए बी वेक्टर प्लस बी सी माइनस ए सी, तो ये तो ठीक है, ये वाला ट्रू है, इसमें कोई गलती नहीं है। बाकी तीनों मैच नहीं हो रहे तो तीनों क्या फॉल्स है? तो आंसर है नहीं। अभी चेक हमने ढंग से नहीं किया है। एक बात बता दूं मैं, अगर ए बी वेक्टर है, ठीक है, मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, डायरेक्शन ये है, और अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दोगे, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ए बी वेक्टर। अगर आपने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ऐसे कर दिया, तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? बी ए वेक्टर। मतलब बी से स्टार्ट हो रहा है और ए पे पहुंच रहा है। ओके। अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो मुझे क्या करना होगा? अगर मुझे इसको इसके इक्वल करना है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो मैं एट द एंड ये बोलना चाहता हूं कि ए बी वेक्टर इक्वल होता है माइनस बी ए वेक्टर के। या अगर आप शॉर्टकट में याद करना चाहते हो तो ये समझ लो कि अगर आप एक वेक्टर को, ए बी वेक्टर है, उसको इक्वल करना चाहते हो बी ए वेक्टर से, मतलब आपने ए बी को बी ए में चेंज कर दिया है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मतलब मैं ए बी वेक्टर को बी ए वेक्टर लिख सकता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अगर मैं इसी को थोड़ा चेंज कर दूं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, यहाँ पे ए सी है, तो मैं अगर इसको सी ए लिख दूंगा तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक माइनस पहले से है तो प्लस का सी ए वेक्टर हो जाएगा। तो ये कोई कहीं पे है क्या ऐसा कुछ? ये रहा, तो ये भी क्या है? सही है, क्योंकि यहाँ पे ए सी को सी ए लिखा गया है, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस एक पहले से भी था तो प्लस का हो गया। ठीक है, अब ये दो बच गए। इन दोनों में से कौन सही है कौन सा गलत, सोचो ध्यान से। तो अगर आप नोट कर पाओगे कि ये देखो, ए बी वेक्टर सी ए वेक्टर, तो सी ए से कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना? ए बी से भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस का सी बी क्यों लिखा हुआ है? सोचो, अगर मैं सी बी लिखा ना माइनस का, हाँ, अगर मैं बी सी को चेंज कर दूं सी बी में तो मुझे क्या करना होगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं? ये किसका इक्वल होगा? सी बी चेंज किया मैंने बी सी को सी बी में, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे भी तो यही कर रखा है, बी सी को सी बी लिखा हुआ है माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो ये सही है। तो कौन सा गलत है?
ये वाला गलत है। मानते हो कि नहीं मानते? क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लस का सी होना चाहिए था, यहाँ पे माइनस का सी है। दिख रहा है? हमने देखा ना अभी जस्ट, एसी को आप सी ए लिख सकते हो लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन यहाँ पे तुम माइनस से मल्टीप्लाई किया ही नहीं गया है, सीधा एसी को सी ए लिख दिया। माइनस से मल्टीप्लाई करना था ना यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। तो ट्रू आंसर क्या है हमारे पास? क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू कौन सा है? सी। तो सी इज आवर करेक्ट आंसर, यही हमारा नॉट ट्रू है, सब ट्रू है इसके अलावा बस यही क्या है, गलत है। इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके।